दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए होने वाले मेडिकल बोर्ड ने अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार करी और ये हतमी रिपोर्ट तैयार करके तफ्तीशी हुक्काम के हवाले की गई और अब ये रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश की जा चुकी है, जिसके अंदर उम्र का तयन किया गया है। मेडिकल बोर्ड जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, उसने मुख्तलिफ हवालों से जो है अपनी इस मेडिकल रिपोर्ट को तैयार किया है। तो मेडिकल रिपोर्ट जब अदालत के अंदर पेश कर दी गई, उसके बाद उनके वकील जिब्रान नासिर मौजूद थे। जिब्रान नासिर ने जो है अपने इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से भी ज़रा अब्लाग को आगाह किया, लेकिन इस केस की जो कानूनी पहलू है, उस कानूनी पहलू के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अजगर उमर सीनियर ब्रॉडकास्ट कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं इस चीज़ों के ऊपर। अजगर साहब ये बताइए कि किस तरह देख रहे हैं जो आज 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत के रूबरू जमा की गई है, तो अब क्या बने 3 मुख्तलिफ चीज़ों की दर्जाबंदी की इन्होंने उम्र के अतबार से। जी ये देखिए मुख्तलिफ सूरत हाल है। इस हवाले से एक कन्फ्यूजन भी फैल गया है, क्योंकि इससे पहले पुलिस सर्जन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उनकी उम्र 17 से 18 साल बताई गई थी। उनके वालिदैन ने उनको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फिर दोबारा वो ट्रायल कोर्ट आए। ट्रायल कोर्ट ने फिर हुक्म दिया और सिंध का सबसे बड़ा 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया और उन्होंने भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई, मुख्तलिफ अज़ा की, डेंटिस्ट की अलहदा रिपोर्ट थी, जबड़े की अलहदा रिपोर्ट थी, जिस्म के मुख्तलिफ वो अज़ा की अलहदा से रिपोर्ट थी। लेकिन कंक्लूजन ये आया है मेडिकल बोर्ड का कि वो 15 और 16 के दरमियान है, लेकिन 15 के ज़्यादा करीब हैं, जिससे उनके वालिदैन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। लेकिन अगर हम इस दुआ ज़हरा के केस से अलहदा हटकर अपना ये रियासत का तरीक़ाकार देखें कि जो फैसले सिर्फ एक सर्जन की रिपोर्ट पर हो जाते हैं और जैसे पहले हाई कोर्ट ने उसके हवाले कर दिया था, तो ये हमारा सिस्टम है कि ये क्या करता है। अगर कोई अमीर आदमी है, कोई बहुत ज़्यादा केस कर सकता है, तो वो 5 रुकनी 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनवा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पहले 1 रुकनी वो रिपोर्ट आ गई थी और अदालत ने उस पर उनकी कस्टडी का फैसला कर दिया था कि वो वहाँ चले जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे जुडिशल सिस्टम पर भी और मेडिकल सिस्टम पर भी आ गया है कि ये कैसे रिपोर्ट होती हैं और कैसे ये उम्र का तयन होता है। अब आते हैं हम ये दुआ ज़हरा के केस पर। दुआ ज़हरा के केस पे जो चूँकि 15 से 16 साल के दरमियान बताया गया है, तो इस लिहाज से दोनों सूबों के कवानीन पर वो पूरा नहीं उतरती हैं। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में मोहम्मदन लॉ भी है और इसमें बलूगत का ये देखा जाता है कि ख़वातीन के लिए कि उनका जिस सिस्टम से वो गुजरती हैं और उनको बालिग करार दिया जाए, तो ये हो सकता है कि इस वक्त ये रिपोर्ट आने के बाद दुआ ज़हरा को अपने शौहर की बजाय कहीं शेल्टर होम भेज दिया जाए, जब तक कि वो अपनी मैच्योरिटी की उम्र पर नहीं आ जाती और कानून को मीट नहीं करती हैं। तो ये सूरत हाल देखना पड़ेगी कि ये अदालत में अभी 7 तारीख को केस लगाए और मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गई है अदालत में, तो देखने के अदालत 7 तारीख को इसके बारे में क्या फैसला करती है। अच्छा तो साहब यही बताइए, आप खासी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, तो क्या अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं या फर्दर प्रोसीडिंग जारी रहेगी इसके हवाले से? वो देखना होगा कि 7 तारीख को अदालत क्या फैसला करती है, क्योंकि अभी तो ये को लीगल प्रोसीडिंग जारी है। अदालत 7 तारीख को इस रिपोर्ट के ऊपर अपना फैसला करेगी और वो क्या ओपिनियन किन लोगों से हासिल कर दिया है, उनके वालिदैन के भी वकला होंगे और हो सकता है कि इसमें ज़हीर के वालिदैन भी या ज़हीर भी फरीक बनने की कोशिश करे या इस को चैलेंज कर दे वो किसी हाई कोर्ट में,